आज हमने मार्केट में लगभग 80 पॉइंट कैप्चर किया, लगभग 35 पॉइंट हमने कैप्चर किया पुट में और लगभग 50 पॉइंट हमने कैप्चर किया कॉल में। तो फिर आइए समझते हैं कि कैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस1 इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग। मैं हूं रजनीश जोशी और हमारे इंस्टीट्यूट का एक ही मोटिव है कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस ऑन योर ओन डेस्क। डायरेक्शन चाहे बिजनेस का हो या मार्केट का, अगर डायरेक्शन सही है तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। जैसे आज का मार्केट देखते हैं। आज है तारीख 14 अगस्त। आज हमने देखा कि मार्केट हमारी बियरिश है। ये हमें कैसा पता चला कि मार्केट बियरिश है? क्योंकि हमने हायर टाइम फ्रेम पे देखा और हमारे ओआई डाटा ने बताया कि मार्केट हमारी बियरिश है। इसलिए जो हमने उस समय ट्रेड ढूंढा वो हमने कहाँ ढूंढा? बियरिश में। तो हमारी सबसे पहली ट्रेड बनी 9:24 पे। तो आइए हम पुट में देखते हैं कि 9:24 पे क्या हुआ। तो 9:24 पे हमारा एक ट्रेड इनिशिएट हुआ जो कि 178 रुपये पे इनिशिएट हुआ यहाँ पे। और हमारा टारगेट कहाँ था? ये निचला सपोर्ट। तो जब तक ये निचला सपोर्ट आया 9:30 पे हमें हमारा टारगेट मिला 195 रुपये का। ये हमारा था पहला ट्रेड। अब दूसरा ट्रेड हमें ये मिला, हमें हायर टाइम फ्रेम पे अभी भी ये दिख रहा था और ओआई डाटा हमें अभी भी बता रहा था कि नहीं, मार्केट अभी भी बियरिश है। इसलिए हमें कॉल की तरफ जाना नहीं था। इसलिए जो हम अपना ट्रेड ढूंढ रहे थे वो हम अपना ट्रेड पुट में ही ढूंढ रहे थे। फिर अगली बार हमारे पुट का ट्रेड बना 10:28 पे। अब देखिए 10:28 पे जब हमने अपना ट्रेड इनिशिएट किया इस कैंडल पे, तो हमारी एंट्री हुई 170 रुपये पे और हमारा टारगेट था लगभग 190 रुपये का। क्यों? क्योंकि जब हमारी एंट्री हुई तो हमारा अगला टारगेट क्या था? जो इसके नीचे सपोर्ट है। ये हमारे दो ट्रेड हो गए। तो जब हम तीसरे ट्रेड का वेट कर रहे थे, हमारे ओआई डेटा के अकॉर्डिंग और हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गया कि मार्केट इस समय साइडवेज है। फिर उस समय हमने अपना कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। हम अपने एक सही सेटअप का वेट कर रहे थे। लगभग 1:10 पे हमारी ओआई डाटा और हायर टाइम फ्रेम पे ये पता चलने लगा कि अब हमारी मार्केट क्या है? बुलिश है। तो जब हमारी मार्केट बुलिश हो गई तो अब हमें अपना ट्रेड पुट के तरफ नहीं देखना था, अब हमें अपना ट्रेड किधर ढूंढना था? कॉल के तरफ। तो जो कि हमारा सेटअप बना 1:42 पे और ये पिछले स्विंग को तोड़ रहा था। ये देखिए, तो 1:42 पे हमने अपना ट्रेड इनिशिएट किया। यहाँ पे देखिए ये जो कॉल की कैंडल है इसने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी और मार्केट हमारी बुलिश थी। मैंने पहले ही बताया, अगर हमारा डायरेक्शन सही है, चाहे वो बिजनेस हो या ट्रेडिंग हो, तो हम हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। हालांकि हमारा टारगेट 153 तक ही था, अगले रेजिस्टेंस तक, लेकिन ये कैंडल इतनी अच्छी थी कि इस कैंडल ने हमें और अच्छा टारगेट दे दिया। जब यहाँ तक अच्छा टारगेट दे दिया तो हम फिर भी उस ट्रेड में रुके रहे और हमने अगले रेजिस्टेंस तक के आने का वेट किया। तो ये लगभग 50 पॉइंट का हमें प्रॉफिट कैप्चर हुआ। इन सब ट्रेड्स के पीछे के लॉजिक को समझने के लिए कि हम डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकें, मैं इस संडे लाइव आके आपको यूट्यूब पे समझाऊंगा कि हम ओआई डेटा से और हायर टाइम फ्रेम से डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अपने सही डायरेक्शन में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं संडे को। मैं बिल्कुल लाइव यूट्यूब पे आके इन सब लॉजिक्स को आपको समझाऊंगा, जिसमें आपको ट्रेडिंग के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद मिलेगी। और हम लोग बात करेंगे इसके पीछे की लॉजिक प्लस साइकोलॉजी को, कि हमको ट्रेडिंग को किस तरीके से सोच के अपने डेस्क पे करना चाहिए और ट्रेडिंग करते वक्त हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस ऑन योर ओन डेस्क। और हमें किस चीज़ पे काम करना है कि हम मार्केट की डायरेक्शन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हम मार्केट की डायरेक्शन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारा ट्रेड हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेगा, या फिर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।